अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज़। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पूरी अवाम को सबसे पहले तो मुबारकबाद हो कि आईएमएफ से जो हमें किस्त मिलनी थी और जिसका बेसब्री से इंतज़ार था कि अगर हमें आईएमएफ से किस्त ना मिली ना तो शायद पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या हो जाए। बगैर आईएमएफ के किस्त के भी पाकिस्तान चल रहा था। अब जो हमें आईएमएफ की किस्त मिली है उसमें जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने तो लगाई है नहर के अंदर डुबकी और वो हो गए हैं ठंडे ठार के भाई जो बला हम पे डलनी थी अब तो वो डली है अवाम पे। पहले अगर आईएमएफ से किस्त ना मिलती तो हमारे मुंह पे कालक मनी जानी थी कि हमने किया क्या है, हम आईएमएफ से किस्त नहीं ले सके, अगर हमें किस्त नहीं दे सके तो हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो जनाब वो बला जो है वो अब हम पर आ गई है, वो इस तरह से कि अब हमें मजीद टैक्स देने पड़ेंगे। अच्छा वो जो पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि वो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ ना, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत ये हमें फौरन पैसे नहीं मिलेंगे। ये किसने कह दिया कि हमें फौरन वो पैसे देने के लिए आईएमएफ तैयार हो गया है? स्टैंड बाय एग्रीमेंट का मतलब ये है, जो टर्म यूज हुई है उसके मुताबिक आईएमएफ आपको सपोर्ट करेगा अगर आपको जो जहां जहां से आपके पैसे आने थे, यूएई ने हमें पैसे देने थे, एयरपोर्ट हमने गिरवी रख दिए, चाइना को हमने गवादर पोर्ट दे दी, हमने मोटरवेज गिरवी रख दी है, वहां से जो पैसे आने हैं ना वो पैसे अगर नहीं आते तो फिर आईएमएफ आपको थोड़े से पैसे देगा कि आप डिफॉल्ट ना हो जाए। वो थोड़े से पैसे जो $3 अरब जो इतनी खुशियां मना रहे हैं ना ये लोग $3 अरब की, वो इस तरह आने हैं कि उसकी होनी है 8 किस्तें। 8 किस्तों में जाके वो आपको थोड़ा थोड़ा करके, स्लो पॉइजन होता है ना, आहिस्ता 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 करके वो आपको फीड करेंगे। और वो 3 बिलियन का 8 किस्तों का हिसाब लगाए वो 0.436 बिलियन इस तरह बनता है। वो जाके आपकी इकोनॉमी को संभाला मिलेगा। इतनी डिटेल अभी आपसे कोई शेयर नहीं कर रहा, आपकी हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा। क्यों वो आपसे क्यों शेयर करे, वो आपको क्यों बताए कि आप इस तरह से, एक तो जलीलो ख्वार होने के बाद उन्होंने आपकी तमाम जो अपनी शराइत थी वो मनवाई हैं। अब किन शराइत पे हमें ये कर्जा मिला है आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि ये प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में हम एंटर हो रहे हैं आईएमएफ के, किन शर्तों पे पैसा मिल रहा है, नहीं बताया गया। उसके बाद हमें क्या कुछ अपना बेचना पड़ रहा है, क्या कुछ हमें अपना गिरवी रखना पड़ रहा है, ये भी नहीं बताया गया, क्योंकि वो कोई आपसे सच बोलने को तैयार नहीं है। और फिर थोड़ा थोड़ा करके जो आपको पैसा मिलेगा ना, उसके बदले में आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। अब तैयार हो जाए, बिजली महंगी होगी, पेट्रोलियम लेवी तो वो पहले ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लगाने की बात तो वो पहले ही कर रहे हैं। आप और मैं क्या शॉपिंग करते हैं कि टैक्स नहीं देते? जब हम बिजली का बिल देते हैं क्या हम लेवी टैक्स नहीं देते? जब हम पेट्रोलियम के पेट्रोल डलवाते हैं क्या उस पर टैक्स नहीं देते? हम अपने खाने पीने की चीज से लेके शैम्पू नहाने तक हम टैक्स दे रहे हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जो टैक्स नहीं दे रहा? मुझे तो लगता है मरने पर भी टैक्स लगाना बाकी रह गया है, बाकी तो हर चीज पर हम टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद अब टैक्स लगता किस पे नहीं है? ये तो हम सब पे तो लगता है ना टैक्स। हम किस चीज पे टैक्स नहीं देते? पीने के पानी तक पर तो टैक्स हम दे रहे हैं। बाकी निकालने पे भी रह गया टैक्स लगाना, वो भी अब ये लगाना शुरू कर दें। लो जी, अब ये जो कौन टैक्स नहीं दे रहा है, वो तमाम लोग जिनको सब्सिडीज मिल रही हैं, जिनको घर मिल रहे हैं, जिनको प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जिनको बिजली के फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं, जिनको रोजाना की बुनियाद पर फ्री पेट्रोल के लीटर्स मिल रहे हैं, जिनका वजीर आजम हाउस से खर्चा निकल रहा है, जिनका शाहाना प्रोटोकॉल है, जिनको प्रोटोकॉल की गाड़ियों का भी जो पेट्रोल है वो हुकूमती खजाने के खर्चों से, आपके और मेरे टैक्स से जा रहा है। अब मजीद कितने टैक्स हम बर्दाश्त करें? मुझे बता दें, वैसे ही गरीब, सारी गरीब आवाम का गला घोंट के मारते और सिर्फ अमीरों के लिए ये पाकिस्तान रहने दे, क्योंकि इसमें भी जो अमीर लोग हैं ना वो टैक्स कैसे बचाते हैं। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठे ना तो वो आपको बताएगा किस तरह से फेक सैलरी स्लिप्स बनाई जाती हैं। उसके बाद जो आपके बिलियन में, मतलब अगर किसी कंपनी को, कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसको अगर कोई जो है वो तकरीबन लेट्स सपोज के उसका कोई फायदा हुआ है इस साल में तकरीबन 1 अरब के करीब या उससे कम कर लें, 60-70 करोड़ के करीब उसको फायदा हुआ है, तो वो टैक्स वो पता कितना शो करेगा हमें कितना फायदा हुआ है? 23 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, बाकी सबका सब पैसा वो अंदर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के ना इन सब का पैसा अपने अकाउंट में। और ये लोग हैं सही टैक्स चोर। और वो किनकी कंपनीज हैं? ये उन्हीं की कंपनीज हैं, उन्हीं की प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो कि हमारे कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और इन्हीं को वो सपोर्ट करते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन है ना
पैसे खर्च करते हैं, इनको इलेक्शंस लड़वाते हैं, किसी पार्टी के साथ इनके एफिलिएशन करवाते हैं, पूरा पैसा सपोर्ट देने के बाद उसके बाद अपनी मर्जी के बिल पास करवाते हैं। और यही बड़े बिग फिशर्स, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुंह में पैसे ठूसते हैं कि तुम्हें महीने का इतना जा रहा है, हमारे प्रॉफिट जो है वो कम से कम शो करो ताकि गवर्नमेंट को हमें कम से कम पैसा देना पड़े। लेकिन आप और मैं बिजली के पूरा टैक्स दे रहे हैं, शॉपिंग पे पूरा टैक्स दे रहे हैं, खाने पीने की चीजों पर पूरा टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पर पूरा टैक्स दे रहे हैं। हमारे लिए तो कोई मराद नहीं है, हमें तो कोई फ्री बिजली के यूनिट के बिल नहीं दे रहा, हमारे लिए तो कोई फ्री लीटर नहीं है। लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। ये जो IMF से किस्त मिली है, ये भी आधी आपकी अल्ले तल्ले आपके अमीरों के पूरे होंगे, फिर जाके थोड़ा सा ना आपको रिलीफ भी क्या दिया जाएगा, आपकी दालें बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप ज़रई मुल्क है ना। आपकी गंदुम, पहले ये कहा जाएगा कि हमारे पास बहुत वाफड़ गंदुम है, बम्पर क्रॉप हुई है, फिर आटा महंगा किया जाएगा, गंदुम बाहर इंपोर्ट की जाएगी, अफगानिस्तान में स्मगल की जाएगी क्योंकि वहां से कीमत ज्यादा मिलती है। उसके बाद वही गंदुम जब यहाँ पर शॉर्टेज होगी, फिर बाहर के मुल्कों से महंगे दामों वही गंदम इंपोर्ट की जाएगी जो कि हमने बाहर भेजी है, क्योंकि हम ज़रई मुल्क है ना, इस वजह से तो हमने बाहर भेजी है। और उसके बाद हम उन्हीं डॉलर्स के जिसके लिए हम मर रहे हैं, उन्हीं डॉलर्स उन्हीं को देकर अपनी गंदम वापस लेकर आएंगे। हम ज़रई मुल्क है, हमने कपास यहाँ से खत्म कर दी, हमने हर जगह पर यहाँ पर शुगर मिल्स लगानी शुरू कर दी क्योंकि हम ज़रई मुल्क है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर जो भी आप चीज नाम लेना कि भाई यहाँ पर एक ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क के अंदर हमारे तो बीज ही कुछ 70 साल पुराने जो अंग्रेज हमें दे गए थे, उन्हीं बीजों पे तो हम ज़राअत कर रहे हैं। तो उस पर क्या हमारी ज़राअत ने आगे तरक्की करनी है। फिर भी ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी, टैक्स लगाने के बाद भी आपके पास पैसे आ गए हैं, आप बहुत खुश हैं, आप नहर में डुबकियां लगा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप फुल डंके की चोट पे कह रहे हैं देखा IMF से हमें किस्त मिल गई है, आपके पास पैसे आ गए हैं, अब इलेक्शंस करा दें। अब हम सब आवाम की ख्वाहिश ये है कि इलेक्शंस करवा दें, फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कबूल होगी, वो जो भी प्रोग्राम लेकर IMF के साथ जाएगी। ये जो बांगे तांगे गवर्नमेंट है ना, 4 सीटें इसकी 4 सीटें इसकी मिला के सबने मिला रही है गवर्नमेंट। 1.5 साल से आप लोग बैठे हुए हैं, ये कहकर आए थे महंगाई कम करेंगे और ट्रिपल महंगाई कर दी है पिछली गवर्नमेंट से। अब आप इलेक्शंस करवा दें, आपके पास पैसे भी हैं, आपकी गवर्नमेंट भी है, आपके पास इदारे भी हैं, निगरान सेटअप आपका है, पंजाब के अंदर भी, अब आगे विफाक में भी आपका आएगा, फिर भी हमें इलेक्शंस चाहिए। आप इलेक्शंस करवा दें। और एक सहाफ़ी होने के तहत हमारा पूछना ये फ़र्ज़ है कि अगर आप वाकई इतनी ऐसे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो फिर सहाफ़ी होने के नाते आप जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं इमरान रियाज, उनकी भी अहलिया के वीडियो मैसेजेस आपकी नज़र से गुजरते होंगे, उनका बता दें उन्हें कब रिलीज़ कर रहे हैं, किन किन केसेस में उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, उन्हें अदालत में कब पेश कर रहे हैं, वो भी बता दें ताकि उनकी भी फैमिली को थोड़ी तसल्ली आए, पूरी अवाम को भी तसल्ली आए कि आप लोग ऐसे तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं।